Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will discuss why is blockchain even necessary. So, blockchain is not just hype word, it actually solve real world problem that traditional system struggle with. तो हम एक एक पॉइंट कवर करेंगे इस वीडियो में कि ब्लॉकचेन क्यों नेसेसरी है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ट्रस्ट विदाउट अ मिडलमैन। ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता था कि आपको एक मिडलमैन पे ट्रस्ट करना होता था, यानी कि आपको किसी को भी पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आपको एक मिडलमैन की जरूरत होती थी, जैसे बैंकिंग और कंपनीज। नॉर्मल सिस्टम में ऐसा ही होता था, बट ब्लॉकचेन के चलते आपको थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। ठीक है, विदाउट नीडिंग टू ट्रस्ट थर्ड पार्टी यू कैन you can transfer your currency to someone across the world without needing a bank. हमारा सेकंड पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी का हम अगर यूज करें तो जब भी कोई भी नॉर्मल यूजर एक ट्रांजैक्शन करता है ब्लॉकचेन पर, पब्लिक ब्लॉकचेन पर कोई भी एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन होता है तो वो विजिबल होता है सभी को, और उसको उस ट्रांजैक्शन को कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी इसलिए क्योंकि ये विजिबल होता है, जो ट्रांजैक्शन कर रहा है उसके लिए भी और जितने अदर लोग हैं उनके लिए भी वो ट्रांजैक्शन पब्लिक होता है। बट ये पॉसिबल है पब्लिक ब्लॉकचेन पर। तीसरा हमारा पॉइंट है सिक्योरिटी एंड इम्यूटेबिलिटी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो कैसे हमारा ब्लॉकचेन सिक्योर है। हमें पता है कि ब्लॉकचेन में मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं और एक ब्लॉकचेन की कॉपी मल्टीपल नोड्स के पास होती है। ठीक है, तो जब भी किसी हैकर ने या किसी ने भी अननोन एनीवन, कोई भी जिसके पास कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज्यादा है, तो किसी तरीके से भी ब्लॉक को टेम्पर करने की कोशिश करता है, तो जिसके पास ब्लॉकचेन की लाइक मल्टीपल नोड्स होंगे, मान लेते हैं 1000 कंप्यूटर्स होंगे जिनके पास सेम ब्लॉकचेन की कॉपी होगी, तो किसी एक कंप्यूटर में उस ब्लॉकचेन की जो कॉपी है उसमें चेंज करने से बाकी अदर नोट्स में चेंज नहीं होगा। बाकी अदर नोट्स जो चेंजेस हुए हैं उसको वैलिडेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर वो चेंजेस सही हैं तो फिर बाकी सारे नोट्स में भी चेंजेस वो हो जाएंगे। तो इस तरीके से सिक्योरिटी के टर्म्स में देखा जाए तो एक बार ब्लॉकचेन पे जो आपने अगर डेटा अपना या ब्लॉकचेन पे डेटा स्टोर कर दिया, अपना ट्रांजैक्शन कर दिया, तो वो ट्रांजैक्शन चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर उसमें कोई ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करे, लाइक हैकर्स हो गए, तो उनके लिए सुपर हार्ड पड़ेगा। मैनिपुलेट जो डेटा होता है उसको करना किसी के लिए भी हार्ड पड़ेगा, चाहे उनके पास कितना भी कंप्यूटेशनल पावर हो। तो नियरली इम्पॉसिबल है कि वो उस जो भी लाइक ट्रांजैक्शन है उसको अल्टर कर पाए। और इम्यूटेबल इसलिए है क्योंकि चेंजेस ही नहीं हो पाएंगे, तो जो डेटा है वो, जो डेटा लाइक स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, अगर हम कोडिंग की बात करें तो एक बार आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हो तो उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो, अगर उसमें चेंजेस करोगे तो वो दोबारा नया स्ट्रिंग क्रिएट कर देता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि जब आप एक बार डेटा स्टोर कर दोगे ब्लॉकचेन पर तो दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो सिक्योरिटी और इम्यूटेबल के टर्म्स में भी हमारा एक तरीके से एडवांटेज हो गया ये। चौथा है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, उसके पहले हम समझेंगे सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, सेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब क्या है। आप अब तक जितने भी सिस्टम देख रहे हो, लाइक कोई भी वेबसाइट हो गई, कोई भी एप्स हो गया, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, तो इनका ये सब सेंट्रलाइज सिस्टम है। यानी कि इनका डेटा एक सर्वर पे पड़ा हुआ है। ठीक है, और उस सर्वर पर क्या कोड लिखा है वो हमें नहीं पता है, क्योंकि उसकी ट्रांसपेरेंसी, मतलब वो सारी चीजें हमें नहीं पता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि एक सिंगल अथॉरिटी, एक सिंगल कंपनी, एक सिंगल पर्सन उस नेटवर्क को कंट्रोल नहीं करेगा। बट सेंट्रलाइजेशन में एक सर्वर होता है जिसको एक तरीके से बोल सकते हैं एक सिंगल कंपनी
एक सिंगल कंपनी क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन इसलिए क्योंकि ब्लॉकचेन की कॉपी मल्टीपल नोड्स के पास, मल्टीपल कंप्यूटर्स के पास होती है। तो जब भी किसी में चेंजेस होगा तो वो बाकी सारी जितने भी नोड्स पे वो ब्लॉकचेन की कॉपी है, वो पहले उस चेंजेस को वैलिडेट और वेरीफाई करेंगे। और डिसेंट्रलाइजेशन है, इसका मतलब कि सेम ब्लॉकचेन की कॉपी मल्टीपल नोड्स के पास है, उसको एक सिंगल कंप्यूटर या एक सिंगल सिस्टम या हम बोल सकते हैं एक सिंगल कंपनी उसको हैंडल नहीं कर रही है। मल्टीपल कंप्यूटर्स यानी ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स और नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स रन करते हैं, जिससे कि सेंसरशिप रिड्यूस होती है और अवेलेबिलिटी इम्प्रूव होती है। अब हम फिफ्थ पॉइंट की ओर चलते हैं, और फिफ्थ पॉइंट हमारा एक लास्ट पॉइंट है अगर ब्लॉकचेन के टर्म में बात करें तो, ओनरशिप एंड कंट्रोल। यानी कि अगर आपके पास आपकी टोकन्स हैं या आपके पास आपकी क्रिप्टो करेंसी है, आपके पास एनएफटी है, या कोई भी आपके पास डिजिटल एसेट है, यानी कि आपके पास ये जितने भी एसेट डिजिटल होते हैं उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है मार्केट में। तो ये जितने भी डिजिटल एसेट होते हैं उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है मार्केट में। और आपके जो क्रिप्टो एनएफटीज और डिजिटल एसेट होंगे उसके ओनर आप होगे, सिर्फ आप। कोई भी आपसे वो सारी चीजें ले नहीं सकता है जब तक कि आप उनको एक्सेस ना दो। जो वेब टू प्लेटफॉर्म थे, जितने भी वेब टू प्लेटफॉर्म थे, वो आपके डेटा के ओनर होते थे, यानी कि प्लेटफॉर्म ओन योर डेटा। बट जब से वेब थ्री यानी कि ब्लॉकचेन आया तो आप ओनर होगे। आप अपने डेटा को कब एक्सेस करना है, किसको एक्सेस देना है, किसको कंट्रोल देना है, वो आप डिसाइड करोगे, यानी कि ओनरशिप और कंट्रोल आपके हाथ में होता है। तो ये हमारे 5 जो मेन पॉइंट थे कि ब्लॉकचेन क्यों नेसेसरी है, क्यों जरूरी है, और ये एक हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन, कोई भी मान लेते हैं कि आपको एप्स क्रिएट करना है, एक सिस्टम क्रिएट करना है, तो आप हमेशा ब्लॉकचेन का यूज ना करो जब तक कि आपको रिक्वायरमेंट ना हो। जब आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, डेटा में डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, और आप चाहते हो कि आपका डेटा इम्यूटेबल रहे, तो उस केस में आप ब्लॉकचेन की हेल्प से अपने डी एप्स को क्रिएट कर सकते हो। इट मीन्स डिसेंट्रलाइज्ड एप्स को क्रिएट कर सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग and subscribe my channel for more videos in blockchain.